Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 29th January. For PDF of this video, आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऐप पर सारे PDF आपको एक साथ मिल जाते हैं. So without further delay, let's start this important video. So let's start with this important question. डेली आपके लिए यहाँ क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन है. आपको इनके आंसर्स बताने की कोशिश करनी है. आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई कि आप इनके आंसर्स खुद बता पाएँ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं एंड इनसे आपका काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. तो इनको स्किप नहीं करना, कोशिश करो आंसर्स बताने की. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एज पर द पब्लिक अफेयर सेंटर विच स्टेट हैज़ टेकन द टॉप स्लॉट अमंग द 18 लार्ज स्टेट्स इन गवर्नेंस परफॉर्मेंस इन पब्लिक अफेयर इंडेक्स. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Second question is, recently Kumanam Charuya oil has received a GI tag. Geographical indication tag दिया गया. आपको बताना कि it belongs to which Indian state. Which of the following state, आपको ये बताना जनरली किस स्टेट द्वारा एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 ये टॉप किया गया था, इसमें ये बताना है. किसे एम्बेसडर बनाया गया, न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया. एंड कचाई लेमन एंड एक्सोटिक हॉर्टिकल्चर फ्रूट, इसे भी जीआई टैग दिया गया. अभी रिलेटेड एक फेस्टिवल भी था इसके रिलेटेड. आपको बताने की कौन सी इंडियन स्टेट में कौन सी इंडियन स्टेट ने इसे जीआई टैग दिया है, या कौन सी इंडियन स्टेट से का है ये जिसे ये बिलोंग करता है. तो ये आपके क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आप बताएं एट द एंड ऑफ द वीडियो. एंड आज अगेन 5 क्वेश्चंस हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी मैं ज़रूर करूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो प्लीज़ आप लोग ज़रूर वीडियो को तक वॉच करें. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं आज. तो सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स हम कर लेते हैं ख़त्म. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सथ्यामंगलम टाइगर रिजर्व, इसे अभी TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर डबलिंग टाइगर्स पॉपुलेशन. 2010 से कंसिडर किया गया एंड अभी जो रिपोर्ट आया, इसकी जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो है 80. सो 80 हो चुकी है, डबल हो चुकी है 2010 के कंपैरिजन में. तो इसीलिए इसको सम्मानित किया गया TX2 अवार्ड से. आपको बताना है कि ये कौन सी इंडियन स्टेट में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये आपको मिलेगा जी तमिलनाडु में. याद रखें तमिलनाडु में ये आपको मिलेगा, जिसमें मैंने आपको बताया राइट नाउ इसमें 80 टाइगर्स है. एंड सबसे ज़्यादा टाइगर्स कौन सी इंडियन स्टेट में, क्या आप मुझे बता सकते हो? सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे. एंड सबसे ज़्यादा टाइगर्स भी हाल तो हमारी इंडिया में ही हैं. अब इसके साथ साथ ये आप याद रखें. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे इस टाइगर रिजर्व बाडिया नेशनल पार्क इन नेपाल, इसे भी TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर द सेम कॉज, यानी कि डबलिंग द टाइगर्स पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड टाइगर्स. ये आप याद रखें, नेपाल का भी ध्यान रख सकते हो. एंड ये अवार्ड देता कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलके से देती हैं. एंड ये पूरा डिटेल मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किया है. पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जब इनॉग्रल सेशन 2020 में फर्स्ट टाइम दिया गया था TX2 अवार्ड, तो हमारा ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा यूपी में. उत्तर प्रदेश का ये टाइगर रिजर्व है एंड इसको भी डबलिंग इट्स टाइगर पॉपुलेशन के लिए ये TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया था. यानी कि इनॉग्रल सेशन में किसे सम्मानित किया गया था वो याद रखें. एंड सेकंड हमारा टाइगर रिजर्व बना है, जो अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया तमिलनाडु का, ये सेकंड बना है. ओके, ये सारी डिटेल आपने याद रखनी है. एंड सबसे ज़्यादा टाइगर्स भी हमारे इंडिया में है, ये आपको पता होना चाहिए. सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, इंडियन स्टेट्स की अगर बात की जाए. आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट और यूटी बैग्स हाईएस्ट 115 पुलिस मेडल्स फॉर गैलेंट्री. अभी रिसेंटली गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए, टोटल 189 दिए गए. 189 दिए गए एंड सबसे ज़्यादा हमारे मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को. ओके, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये आप याद रखें. एंड एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए ऑल तो दिए गए, आप लोग जानते हो एक्सेप्शनल सर्विसेज 2019-20 की देखी गई. जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड इंडियन आर्मी आप लोग जानते हो सबसे ज़्यादा है. अगर जहाँ गतिविधियाँ रहती हैं टेररिस्ट की एंड अदर एक्टिविटीज़, तो जम्मू एंड कश्मीर हमेशा आप लोग जानते हो न्यूज़ में ही रहता है. एंड सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो हमारे सोल्जर्स सबसे ज़्यादा अपनी शहादत भी, सेक्रीफाइस भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ही आप ज़्यादा न्यूज़ में सुनते ही रहते हो अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो. तो इसलिए इसी एक्सेप्शनल सर्विसेज को देखते हुए 115 पुलिस मेडल्स दिए गए हमारे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को. ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पे CRPF एंड CRPF को 30 दिए गए, छत्तीसगढ़ पुलिस को 10, उड़ीसा को 9 एंड महाराष्ट्र को 7. तो ये आप याद रखें. जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी हमारे मनोज सिन्हा जी ने ये भी डिक्लेयर किया था
अब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की जब ये रिक्रूटमेंट आएगी तो उसमें 15% रिजर्वेशन वुमेंस को दिया जाएगा, 15% रिजर्वेशन। एंड अभी जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट लाइक जैरी हेलमेट विलेज, मिल्क विलेज डिक्लेयर किया गया है। हेलमेट बेसिकली एक स्मॉल विलेज को बोलते हैं, जैरी विलेज, जैरी हेलमेट विलेज, टोटल अपना ओवरऑल याद रखना है। वो आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, जिसे मिल्क विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिक्लेयर किया गया। तो ये डिटेल्स कुछ आप याद रखें। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ गॉट इट्स फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस। तो कौन सी स्टेट को अपना फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस मिला है? तो दिस इज केरल। ये आप देख भी रह सकते हो, केरल। एंड इसमें जितना भी लाइक अबाउट सारा डेटा आपको मिलेगा अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ बर्ड स्पीशीज अक्रॉस ऑल मेजर हैबिटेट्स ऑफ केरल। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। तो रैंक क्या है इंडिया का, ये आपने बताना है। जो हमारा रैंक है वो है जी 85th नंबर पे। ओके, 0 से लेकर 100 तक स्कोर दिए जाते हैं। एंड 100 मतलब वेरी क्लीन, 0 मतलब सबसे ज़्यादा करप्टेड। तो इंडिया इसमें 85th है, इंडिया का स्कोर है 40। एंड अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 86 था। स्कोर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, स्कोर 40 ही है, सेम ही है। एंड स्पॉट हमारा एक बेटर ही हुआ है। एंड लाइक एक बेटर नहीं हुआ, एक हमारा ख़राब हुआ है। ओके, क्योंकि हम पहले आई थिंक हाँ एक हमारा, अगर हमारा 86 था तो हम ज़्यादा क्लीन थे, तो हमारा 85 आ गया। डैट मीन हमारा एक रैंक कम हुआ है। ओके, सो अगेन 86 से लेकर 85 हुआ है, तो हमारा रैंक थोड़ा ख़राब हुआ है। ओके, इसमें 0 अगर स्कोर होगा, जितना कम होगा तो उतना ज़्यादा करप्टेड होगा। एंड जितना 100 आउट ऑफ 100 होगा ऑफ कोर्स तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर ये आपने 85th याद रखें, 85th पोजीशन है हमारा। एंड टॉप पोजीशंस की अगर हम बात करें तो डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड, ये 3 कंट्रीज़ हैं जिसका स्कोर 88 है। एंड सबसे ज़्यादा है अगर जहाँ करप्शन, नॉट ये समझना कि स्कोर ज़्यादा है तो करप्शन ज़्यादा है, स्कोर ज़्यादा है तो मतलब करप्शन कम है। विच स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च AVGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो इससे स्टार्ट किया गया है कर्नाटका सरकार द्वारा। व्हाट इज द नेम ऑफ मैरीन टाइम एक्सरसाइज जिसे कंडक्ट किया गया नाटो मेंबर्स इन मेडिटेरियन सी? इस एक्सरसाइज का नाम आपने बताना है। नाटो के हेडक्वार्टर्स आपको बेल्जियम ब्रुसेल्स में मिलेंगे। एंड जेन स्टोलनबर्ग इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। एंड इस एक्सरसाइज का नाम आपसे पूछ रहा है तो नेपट्यून स्ट्राइक 22 याद रखें। द रिपोर्ट टाइटल बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, तो इसे रिलीज किया गया। आपको बताना है कि इस टाइटल, इस रिपोर्ट को बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया? तो इसे रिपोर्ट को पब्लिश किया गया हमारे नीति आयोग द्वारा। ओके, इसमें बेसिकली बात ये, इस रिपोर्ट में कुछ इंडिकेशंस दिए गए अबाउट द इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड कमर्शियल 4 व्हीकल्स एज अर्ली सेगमेंट्स टू प्रियोरिटाइज। इनको प्रियोरिटाइज करना है अंडर प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ऑल्दो आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर हम यूज़ करेंगे तो इन्वायरमेंट भी बचेगा, पेट्रोल भी बचेगा एंड आपकी सेविंग भी होगी फॉर श्योर। एंड और सरकार भी आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें सहूलियत भी दे रही है। अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से, डिफरेंट गवर्नमेंट स्टेट्स वगैरह, इसमें आपको लाइक आप अगर आरसी का कोई फीस वगैरह नहीं रहता, टैक्सेशन आपको नहीं देना पड़ता, रोड टैक्स आपको इसके लिए माफ़ किया गया है। तो कुछ बेनिफिट्स भी हैं एंड आपके भी बेनिफिट्स हैं एंड हमारे इंडिया का भी बेनिफिट है एंड कंट्री का भी बेनिफिट है। तो रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, कुछ सजेशंस वगैरह दिए गए थे तो नीति आयोग द्वारा। Which country declared an environmental emergency after an oil spill in as a consequence of Tongo volcano eruption? तो इरप्शन की वजह से लाइक ऑयल स्पिल हुआ है, लाइक वॉल्केनो इरप्शन की वजह से इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया पीरो द्वारा। ये आप याद रखें बस। रैनकोजी टेम्पल इज इन न्यूज़। रैनकोजी टेम्पल अभी न्यूज़ में था, इज इन कनेक्शन विद सुभाष चंद्र बोस। तो आपको ये बताना है कि रैनकोजी टेम्पल कौन सी कंट्री में है। तो ये आपको जापान में मिलेगा। बेसिकली देखो, सुभाष चंद्र बोस जी की अगर मैं डेथ की बात करूँ तो प्लेन क्रैश में, जापान में प्लेन क्रैश की वजह से उनकी डेथ हुई थी। बट ये माना जाता है कि देयर आर सम लाइक एविडेंसेस जो ये साबित करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, कुछ और रीज़न से उनकी डेथ की वजह से। तो रैनकोजी टेम्पल में बेसिकली एक कमीशन भी बनाया गया था, मुखर्जी कमीशन कमेटी बनाई गई थी।
सो ये चीज़ें इसमें देखने के लिए कि आखिरकार क्या रियलिटी क्या है, क्योंकि कुछ आई विटनेस थे जिनका मानना था कि ये कुछ वो रीज़न था उनकी डेथ की वजह, डेथ का कारण। तो रेणुका जी टेम्पल बेसिकली माना जाता था कि जो एशेज़ होते हैं, जो अस्थियाँ जिन्हें हम बोलते हैं डेथ के बाद, तो वो एशेज़ रखी गई थी रेणुका जी टेम्पल में। तो अब जो मुखर्जी का कमीशन बना था उसने ये बात कही थी कि वो एशेज़ सुभाष चंद्र बोस जी की नहीं है, एंड डीएनए टेस्ट वगैरह करवाया गया था। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी। तो ये तो काफ़ी पुरानी चीज़ है, ये काफ़ी टाइम से इसमें चल ही रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो अभी भी कुछ एविडेंसेस, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बट अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा कि रेणुका जी टेम्पल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एशेज़ रखी गई थी, एंड जो कमीशन बना था उसने कहा था नहीं ये एशेज़ इनकी नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। आपको ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि टेम्पल कहाँ था, तो ये टेम्पल आपको जापान में मिलेगा। बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इजीली सर्च करें इस पूरे इंसिडेंट्स के बारे में, आपको डिटेल पूरा सारी चीज़ें जानकारी आपको मिल जाएगी। इंडिया लॉन्चेस अ कमेमोरेटिव लोगो विद विच कंट्री टू मार्क द 30th एनिवर्सरी ऑफ देयर डिप्लोमेटिक टाइज। तो आपको बताना है 30 साल हो चुके हैं हमारे डिप्लोमेटिक टाइज किस कंट्री के साथ, इजराइल, एंड ये स्पेशल लाइक एक लोगो भी लॉन्च किया गया, लोगो बेसिकली। Which city in Gujarat named an under bridge after General Bipin Rawat to honor country's first Chief of Defence Staff? तो ये आपको मिलेगा राजकोट गुजरात में। एंड इसी तरीके आपको याद होगा सैनिक स्कूल इन यूपी, उसे भी लेट जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया था, हमारे इंडिया के फर्स्ट CDS। Which food ordering and instant grocery delivering platform has been turned as Decacorn? आपने यूनिकॉर्न सुना होगा जिसका 1 बिलियन टर्नओवर हो जाता है, $1 बिलियन, एंड नाउ जिसका $10 बिलियन टर्नओवर हो जाए क्रॉस, तो डेकाकॉर्न बन जाता है। तो ये बना है जी आपका स्विगी, जहाँ से आप फूड ऑर्डर करते हो ऑनलाइन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लखनऊ IPL फ्रेंचाइजी। आप लोग जानते हो 2 टीम्स आपको, अहमदाबाद एंड लखनऊ, 2 न्यू टीम्स मिलेंगी। एंड अब इसका नाम बेसिकली लखनऊ, तो आप लोग जानते हो लखनऊ टीम। अब इसका जो ऑफिशियल नेम आपको मिलेगा लखनऊ सुपर जायंट्स। ओके, तो IPL अब 15वां एडिशन 2022 में होगा जो, तो इसमें जो अब इसका ऑफिशियल नेम डिक्लेयर किया गया बेसिकली लखनऊ सुपर जायंट्स, ये आप ध्यान रखें। KL राहुल कैप्टन भी हैं। ओके, रिसेंटली आसाम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आसाम बैवर वॉज कन्फर्ड टू विच पर्सनैलिटी? तो किसे सम्मानित किया गया? आसाम बैवर, जो आसाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो इसे सम्मानित किया गया रतन टाटा को। ओके, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। सो एज पर द पब्लिक अफेयर्स सेंटर विच स्टेट हैज टेकन द टॉप स्लॉट अमंग 18 लार्ज स्टेट्स? तो दिस इज केरल। कुमानम चरिया ऑयल, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड का, जिसे GI टैग दिया गया। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 का कर्नाटका द्वारा टॉप किया गया। न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया पवन कपूर, एंड किचाई लेमन एंड एक्सोटिक हॉर्टिकल्चर फ्रूट, ये आपको मिलेगा मणिपुर में, जिसे GI टैग दिया गया। सो आफ्टर दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। पद्मश्री अवॉर्डी श्री मिलिना सवलेनी पास्ड अवे, तो किस डांस फॉर्म से रिलेट करती थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। एंड हाँ देखो, स्टार्टिंग वाला पोर्शन मैंने आपसे 10 क्वेश्चंस की बात कही गई थी, एंड वही मैंने आपसे 1000 लाइक्स का टारगेट सेट किया। आई डोंट नो वाई कि आप लोग देखो जिन्होंने लाइक्स जो लाइक कर रहे हैं, आई नो जो हमारे फॉलोअर हैं जिनको बेनिफिट होता है वो आप लोग लाइक करते हो, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग अपना ही बेनिफिट करवाने में वाई, देखो 1000 लाइक्स का टारगेट मैंने रखा था। ऐसा नहीं है कि व्यूज़ के, अगर हम व्यूज़ से इसको कंपेयर करें तो ईजिली हम उसे अचीव कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली देखो दिस इज़ द पॉइंट कि आप लोगों को जहाँ पे ये सारी चीज़ें एफर्ट्स में फ्रॉम माई साइड लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों को देखो द फैक्ट इज़ कि जहाँ आपको चीज़ें एक्स्ट्रा करवाई जा रही हैं, जहाँ एफर्ट्स ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, तो आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। दिस इज़ द मेन पॉइंट। एंड आप लोगों को लाइक्स का जो मैंने टारगेट रखा था, आई डोंट नो कि आप लोगों को बीइंग ए स्टूडेंट, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये सोचता कि मैं इसको 10 बार ही लाइक करूं, क्योंकि बेनिफिट तो एट द एंड आप लोगों का ही होने वाला है। सो स्टिल कोई नहीं, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस हैं वो 5 ही रहेंगे, क्योंकि आप लोगों अगर इसमें सपोर्ट नहीं, पार्टिसिपेशन आपका बिल्कुल कम है, तो उससे मिनिमम तो मुझे 5 करने ही करने, बिकॉज दिस इज़ माई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्लस आपका रिवीजन आपको प्रोवाइड करता रहूँ।
तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मेरे भी लगने थे, मेरे ही लगने थे एट दी एंड, क्योंकि आप लोगों को तो आंसर्स ही बताना है, बेनिफिट आपका होना था। बट अगर आप लोग यू आर नॉट विलिंग टू लाइक आंसर एंड आप लोग नहीं चाहते, तो फिर 5 ही क्वेश्चन रहेंगे। बाकी मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चन। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।